हर परिवार उसका नाम दिया है सागरोदय तीर्थ। अब उस तीर्थ के जो कम से कम पूरी समाज एक बैनर के नीचे एक पंडाल में एक साथ बैठने का, सागर ये तो कह सकेगा हमारा सबका कोई स्थान है तो वह सागरोदय तीर्थ है। श्री के चरणों में त्रैवार इच्छा में। आप देखें, एक बात विशेष रूप से आज बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। अच्छा काम तो उसी दिन हुआ था जिस दिन मोदी परिवार ने घटिया के दोनों मंदिर अपने अधिकार से छोड़ करके समाज को सौंप दिए। ये सागर का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्य पहली बार हुआ, क्योंकि सागर का नियम है, सागर क्या क्या भारत का ही नियम है, जो संस्था में एक बार चिपक गया वो पीढ़ी दर पीढ़ी में चिपका ही रहेगा। बाप मरता है बेटे को बैठालता है, बेटा मरता है कोई रिश्तेदार को बिठालता है। ये परंपराएं यहाँ हर मंदिर हर संस्था की चलती हैं, लेकिन पहली बार हुआ है जो मोदी परिवार ने अपने इतने बड़े मंदिरों को और इतने बड़े प्रांगण को सकल दिगंबर जैन समाज को समर्पित किया। और अभी भी सारे जैनियों से मेरा कहना है, घटिया का बड़ा छोटा मंदिर सब अभी आपके सामने है। पूरे सागर का घर घर से व्यक्ति उसका ट्रस्टी बनना चाहे तो बन जाना चाहिए। बाद में पछताओगे, अभी बन जाओ, चूको मत, क्योंकि ऐसी संस्था भारत में मिलने वाले, सागर में मिलने वाली नहीं है, जिसमें हर व्यक्ति को अधिकार है। हर व्यक्ति बन सकता है, किसी की कोई पाबंदी नहीं। मैंने चतुर्मास के दौरान भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, सागर के हर परिवार के एक व्यक्ति को उसका नाम दिया है सागरोदय तीर्थ। अब उस तीर्थ के जो कम से कम पूरी समाज एक बैनर के नीचे एक पंडाल में एक साथ बैठने का, सागर ये तो कह सकेगा हमारा सबका कोई स्थान है तो वह सागरोदय तीर्थ है। इसलिए सबसे मेरा कहना है कि आप लोग अपना बहुत जल्दी घर में महिला पुरुष बच्चे जितने बन सको बनो। घर में 10 लोग हैं, 10 बन जाओ ट्रस्टी। ट्रस्टी बनने का जो अधिकार है कोई नहीं सौंपता। आप तो सागर ओम शांति कितनी आवाजें करती हैं। ये कोई भी अब सागर में से कोई नहीं छोड़ना चाहता। सब जो पदों पे बैठे हैं वे मरने के बाद ही छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, वे अपने बेटे को या रिश्तेदार को बैठाल के मरेंगे। पहला स्थान है जिसमें ऐसी बात हुई, उन्होंने घोषणा की इसका लाभ पूरे सागर को उठा लेना चाहिए, बहुत जल्दी उठा लेना चाहिए। इस समर्पण का इतना बड़ा कार्य हुआ, जो किराएदार पूरी जिंदगी में कभी मोदी जी जिंदगी में खाली नहीं करा सकते थे और ये करते भी नहीं, क्योंकि वहां व्यक्तिगत ही हुकूमत थी, व्यक्तिगत ही राज्य था, क्यों छोड़े। लेकिन जैसे ही समाज को समर्पित हुआ तब किराएदारों के परिणाम इतने पवित्र हुए, बोले अब समाज की चीज आ गई, हम बिना किसी भेदभाव के और अपना मकान छोड़ने को तैयार, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं। इतने बढ़िया भावों से सबसे पहले हमारे पास अभी अशोक बाबू है, इनका मकान भी बन गया, लेकिन ये छोड़ते नहीं। लेकिन सागर समाज के चूंकि ये भी नागरिक हैं और मैं सागर समाज के लिए, मैं सागर समाज का इनके लिए गुरु महाराज ने कहा कि गुरु के सामने
सागर समाज के लिए मैं अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। बस इतना जरूर उन्होंने कहा कि हमें अपने मकान में जाऊं ये छोड़ूं, मुहूर्त महाराज जी निकालेंगे। हाँ, ऐसी शर्त मेरे पास किसी ने लगाई नहीं। और ये भी पक्का है, इनका विश्वास है, जो चीज महाराज के मुख से मुहूर्त निकलेगा उसमें इनको मालूम है कि बल्ले बल्ले हो जाना है। और यहां से निकलने के बाद आप देखना इनका कितना अच्छा विकास होता है। एक दिन इतने अच्छे बढ़ जाएंगे कि लोग इनके यहां किराएदार रहेंगे। क्योंकि साधु के सामने समर्पण करने का यही तो सबसे बड़ा राज होता है कि साधु जब अपने खुश होकर हृदय से आशीर्वाद देता है वही फलता है। तो अशोक बाबू परिवार से आए हैं, इनको हमने मुहूर्त निकाला है 5 तारीख का। 5 तारीख को ये खाली करके और अपने मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है, यदि कोई प्रतिष्ठान यहाँ निकला, दुकान आदि, तो दुनिया को देने के पहले सबसे पहले मैं इसको दिलवाऊंगा। हाँ, फोकट में नहीं, फोकट में नहीं, फोकट में नहीं। जो बाकायदा राशि होगी, जो पकड़ी होगी, जो किराया होगा, वो सब फोकट में लेने के मूड में नहीं हूं। मैं भी देने के मूड में, मैं भक्तों को कभी कोई चीज फोकट में देते ही नहीं। हाँ, दुश्मन को जरूर फोकट में देता हूं। किसको देता हूं? दुश्मन को जरूर मैं हर चीज फोकट में देता हूं, भक्तों को तो नहीं देता हूं। क्योंकि फोकट में देने का अर्थ है विनाश और ईमानदारी से लेने का अर्थ है विकास। तो यदि कोई ऐसी बात हुई तो सबसे पहले इनको अपन बुला के कहेंगे, भाई ये दुकान, ये प्रतिष्ठान, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है, तो एक बार पूछूंगा जरूर। कमेटी से भी मैं कह दूंगा एक बार इनसे पूछना है। तुम्हारी शर्त के अनुसार चलेंगे, कमेटी जो शर्त बनाएगी, महाराज जी जो शर्त रखेंगे उसके अनुसार। तो अशोक बाबू आ जाए सब लोग। तो जगत पूज्य का चमत्कारिक प्रभाव हम सभी लोग दिन प्रतिदिन देख रहे हैं। अशोक जैन जो कि लगभग 40-50 वर्षों से उस मंदिर के स्थान पर रह रहे थे, उन्होंने कोर्ट केस भी चल रहा है, कोर्ट केस से कुछ नहीं होता, चलते रहते हैं, 40 साल से रह रहे हैं। दूसरा एक संजय भाई जी है, समर्पित भाई, एक एक करने संजय भाई समर्पित है। इन्होंने भी अशोक बाबू के साथ में इन्होंने भी अपना पूरा समर्पित कर दिया। ये भी 2-4 दिन, 2 दिन, 5 तारीख के पहले पहले ये भी अपने आप में अपने स्थान पर जाके समर्पित होकर इन्होंने भी खाली करने की घोषणा कर दी। इनको भी मैंने कहा जब तुमने समर्पित किया है तो मैं भी तुम्हें छप्पड़ फाड़ के दूंगा। जय जय गुरुदेव। देखो, साधु तो बनिया खुश हो जाए तो 1 पैसे की चिल्लर बांटे, और राजा महाराजा प्रसिद्ध हो जाए तो छप्पड़ फाड़ के मार देता है। तो बेटा तुम्हारे लिए ऐसे यार 3 नंबर के जो सबसे पहले आए थे, शैलेंद्र कुमार जी, डॉक्टर अनिल कुमार जी, है ना, राजेंद्र कुमार जी और डॉक्टर अनिल कुमार जी, इन्होंने भी अपना समर्पित करके, और इन्होंने तो चाबी ही दे दी। तो बहुत अच्छे हैं। अब वो 2-4 किराएदार और हैं, उनसे भी मेरा कहना है कि यदि छप्पड़ फाड़ के आशीर्वाद लेना है तो अपने आप स्वेच्छा से आके समर्पित कर दो। इस आशीर्वाद का कोई अंत नहीं है, कहां तक फलेगा, कितना फलेगा, ये तो निश्चित है। अब वहां कुछ ना कुछ कार्य होना है तो खाली तो करना पड़ेगा। चाहे राजी खुशी करो, अच्छे से करो, आशीर्वाद से करो, अवभाग्य मान के करो, और इसमें नहीं किया तो तुम्हारे लिए ही घाटा है। जब करना ही पड़ेगा तो क्यों ना कर दिया जाए, उसमें सम्मान रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो सभी किराएदारों से कहना है। और मंदिर की संपत्ति में रहने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। कुछ दिन अपना पुण्य काम करता है तो अपन रह जाते हैं। एक दिन मैं पूरे भारत में घूमता हूं,
मंदिरों की संपत्ति में उपयोग करता है, और वो भी जब मंदिर को जरूरत हो, और मंदिर ट्रस्ट खाली कराने की बात करे और हम खाली ना करें, समझ लेना चाहिए उसी समय से तुम्हारा डाउनफॉल डबल चालू हो जाएगा। कमेटी नहीं चाहे, कमेटी खाली करने कह रही है, कमेटी क्षेत्र को, मंदिर जी को जरूरत है, और फिर खाली नहीं करते हो तो कोई भी किसी भी समय कैसे भी दुर्घटना घट सकती है, कैसे भी दिन आ सकते हैं। इसलिए सभी लोगों से मेरा कहना है, भारत के मंदिरों की संपत्ति को लेना है तो खूब राजी खुशी से लो, और ट्रस्ट और मंदिर को जरूरत है तो तुरंत भली सड़क पर जाके खड़े हो जाना, लेकिन मंदिर की चीज मंदिर को जरूरत है तो तुरंत सौंप देना। तुम एक दिन सड़क पर नहीं बता पाओगे, भगवान खुद तुम्हारे लिए गोदी में उठा लेगा। भगवान तेरी संपत्ति है, आज तेरे लिए जरूरत है, मेरा क्या है, मैं तो किराए से रह रहा था, ये संपत्ति भगवान आपकी है, आज तुम्हारे लिए जरूरत है तो लो, मैं समर्पित करता हूं, चाहे भली मुझे रोड पे आना पड़े तो आ जाऊंगा। ऐसा भाव करके भगवान को समर्पित करो, देखो इसका एक रात में ही कितना बड़ा चमत्कार और अतिशय होता है। इसलिए शेष किराएदारों को भी कहना है, बहुत अच्छी तरह खुशी खुशी, राजी खुशी, शांत भाव से अपना विचार करें। आज वहाँ की हर जगह है मंदिर के लिए, भगवान के लिए जरूरत है, बहुत जरूरत है, इसलिए वापस करना चाहिए। बहुत ऐसे जिन्होंने आज परम पूज्य गुरु जी के समक्ष चाबी सौंपने का निर्णय लिया है, कृपया वो यहाँ पर आए और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान अशोक जैन, श्रीमान संजय भाई जी, श्रीमान राजेंद्र कुमार जैन आए, श्रीफल समर्पित कर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और सागरोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी, जो गुरुजी ने नया नाम दिया है, घटिया का मंदिर जहां पर नवीन मंदिर का निर्माण होना है, उसका नाम सागरोदय तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। सम्मान करने के लिए संतोष कक्का आप भी आ जाए। सागरोदय तीर्थ क्षेत्र, राकेश भैया जोहरी जी, आपसे भी निवेदन है, अशोक भैया, संजय भैया और राजेंद्र भैया का सम्मान करें। मैं जिज्ञासा समाधान के लिए, प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सुनीता जैन, घूगर वाले परिवार से। अब देखो, ये लोग अपनी चाबी दे रहे हैं और अभी 5 तारीख तक हम इनके लिए चाबी देते हैं वापस। उनने गुरुदेव के समक्ष चाबी सौंप दी थी, लेकिन 5 तारीख तक गुरुदेव ने चाबी वापस कर दी, जब तक वो अपनी दूसरे स्थान पर व्यवस्था बना लेंगे। अब तो हमारी चाबी वही हमने दी है। अब गुरुजी ने चाबी दी है, कुछ समय के लिए सौंप दी है। प्रथम जिज्ञासा सुनीता जी। मुनिश्री के चरण में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, माता जी के चरण में वंदना में। संजय बाबू ने भी चाबी दे दी है। अब ताला भी मेरा हो गया, चाबी मेरी हो गई, 5 तारीख तक ये खोलते लगाते रहेंगे। द्वितीय जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती इंदिरा जैन। संजय बाबू ने भी चाबी दे दी है। अब ताला भी मेरा हो गया, चाबी मेरी हो गई, 5 तारीख तक ये खोलते लगाते रहेंगे। द्वितीय जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती इंदिरा जैन, तौलिया वाले परिवार से। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे भाई प्रतिमा विराजमान करते समय वो खंडित हो गई, तो उसके लिए क्या प्रायश्चित है और क्या करना चाहिए? और महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, मुनिश्री मेरे भाई का प्रश्न ये है कि प्रतिमा विराजते समय खंडित हो गई, तो उसको क्या प्रायश्चित लेना चाहिए ब्रागोदय में? देखो, उसी भाई के साथ, समाज के साथ में आइए, हम सार्वजनिक इसका प्रायश्चित नहीं होता है, जिससे हुई है उसको समाज के साथ देकर के भेजें, मंदिर कमेटी के साथ भेजें, उसके बाद ही उस पर विचार किया जाएगा। महाराज जी, मेरा भाई भागवत में भर्ती, उसका कल ऑपरेशन है, उसको शांति। अशोक भैया से निवेदन है, जिज्ञासा रखें शीघ्रता से। बाकी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। महाराज जी, हम 60 साल हो गए महाराज जी मोदी जी के मकान में रहते हुए,
मगर मोदी जी का आज तक हमारे लिए कभी भी ये नहीं कहा उनने कि कभी यह सब खाली करो मकान। महाराज जी जिस दिन आप पहुंचे उस दिन हमने कह दिया था कि महाराज जी इस मंदिर का उद्धार हो जाए। आपने कहा था कि ठीक है इस मंदिर का उद्धार हो जाएगा। उस दिन हमने कह दिया था आपसे महाराज जी पहले दफे कि महाराज जी चाबी पहले नंबर हम देंगे। आपने कहा था कि ठीक है आप देना। महाराज जी हमारे पास एक पैसा नहीं था उस समय, जिस समय अभी कुछ दिन पहले चतुर्मास हो रहा था आपका, उस समय की बात है महाराज जी। तो हमने मनोज सेठ मकान ढूंढने गए तो हमें मनोज सेठ का मकान मिला। मनोज सेठ बोले आदर्श रेस्टोरेंट में कि भैया अशोक क्यों परेशान हो रहे हो, हमारे इधर आ जाओ। तो हमने भैया हमारे पास पैसे नहीं है यार भैया, और मकान हमें बहुत जरूरी चाहिए क्योंकि महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया है कि मकान अब इधर से खाली करना है। तो भैया उनको उनने कहा कितने का, हम महाराज जी बोले इतने का है। हमने भैया हमारे पास पैसे नहीं है। तो मनोज सेठ कहने लगे कि अशोक तुम्हारे पास जितने जितने पैसे हो जाए थोड़े थोड़े करके जमा करते जाना और तुम चलो आज ही हमारे मकान में रहने लगो। तो उनने हमारे लिए 10 हुए तो 10 दे दिए, 50 हुए तो 50 दे दिए, 5 लाख लाभ हुए तो 5 लाख रुपए दे दिए हमने। मनोज सेठ ने हमारे ऊपर इतना उपकार किया महाराज जी, इतना उपकार किया, अभी तक पैसे नहीं चुके और मकान दे दिया। अब देखो बाबू देखो, अभी उस समय हम गए थे, मात्र इन्होंने संकल्प किया था। संकल्प मात्र का ये चमत्कार है महाराज जी, आपका चमत्कार हमारे ऊपर इतना रहा। और हमने भी कह दिया था बेटा जब तक मोदी यदि समर्पित नहीं करेंगे हम तुमसे खाली करने को नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे ही समर्पित हुआ, अब मात्र भाव किया था और उन्होंने पहले ही दिन छत पे कह दिया था महाराज जिस दिन आप कहोगे उसी दिन हम तैयार हैं। संकल्प मात्र से इन्होंने अपना अतिशय सुना दिया और फल फूलो मेरा आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। कल लोगों ने समर्पण किया था, जो सागरोदय तीर्थ है उस तीर्थ का बहुत अच्छा रूप आ रहा है। जो इतने वर्षों से भी जिनके भाव नहीं हो रहे थे वो अपने आप आ रहे हैं। और एक माता जी ने तो ऐसा किया, चाबी भी दे रहे हैं और इस तीर्थ क्षेत्र के लिए लाखों का दान भी दे रहे हैं। नाम अभी आप पढ़ देंगे। और एक महानुभाव हैं जिन्होंने, 2 महानुभाव जिन्होंने अपना स्थान खाली करने के लिए चाबी आज लेके आए हैं जी। हाँ, तो समर्पित कर रहे हैं। बहुत अच्छा। मैंने देखो अभी ललितपुर कमेटी आई थी आपकी, ललितपुर में भी ऐसे ही था वहाँ पर, और लोगों ने जब हमने आह्वान किया बहुत स्वेच्छा से उन्होंने समर्पित कर दिया था। और आज उनकी स्वेच्छा का परिणाम ये निकला, आज उनको ही कमेटी सत्सम्मान पुनः अच्छा व्यापार करने का आशीर्वाद हमने दिया। और ये लोग भी अपनी इच्छा से ये कर, मैं कह रहा हूँ मंदिरों की संपत्तियों को जो व्यक्ति जितने जल्दी खाली करेगा वो उतने जल्दी दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। 80-90% है, 10% कभी पूर्व भाव का पुण्य होता है तो चलता रहता है, लेकिन बाद में भोगेगा। और मंदिरों की संपत्तियों को तो दिन रात मेहनत करो कि हमें जिंदगी में कभी मंदिरों की दान की वस्तु, किसी ने वो संपत्ति दान में दी थी तुम उसका उपयोग कर रहे हो, वो भी कमेटी के विरुद्ध में, वो भी जब मंदिर की संपत्ति मंदिर को जरूरत है तब तो तुम्हें ऐसे खाली कर देना चाहिए कि हे भगवान आभार है कि आज तक मैं आपकी जमीन पर रहा। और ये सभी लोग बहुत अच्छा, इनको भी आशीर्वाद। प्रथम जिन्होंने आज बड़ा मंदिर परिसर में अपनी प्रथम चाबी दी हुई है श्रीमान विमल कुमार जी, श्रीमती मालती जैन जी, विक्की जैन जी परिवार। जोरदार कलतल ध्वनि से आप लोग इस परिवार का सम्मान करें। द्वितीय परिवार है श्रीमान राकेश जी, रोहित जी, उषा जी, चांदनी जी, बहन रूपाली जैन, गर्भी जैन, बेलहरा वाला परिवार। जोरदार कलतल ध्वनि से इस परिवार के मंगल भावों की अनुमोदना करें। इस उपलक्ष्य में हमारे मोदी परिवार से श्रीमती मीना मोदी जी जो इंदौर में निवास करती हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए की राशि से परम संरक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे बड़े मंदिर का, जिसका कल पूज्य गुरुदेव ने नामकरण किया था सागरोदय तीर्थ। जोरदार पुनः करतल ध्वनि से तीनों परिवार के हम मंगल भावों की। अब देखो इन्होंने चाबी मुझे दे दी है और अब इनके लिए अपना सामान की व्यवस्था करना है।
तो 1 महीने के अंदर अंदर, अब ये मंदिर की नहीं, अब मेरा ताला है और मैं इनको चाबी दे रहा हूं, 1 महीने के अंदर अंदर उस स्थान को खाली कर देंगे।